नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूएई के शारजा शहर में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर उद्योगपति सलाहुद्दीन खान साहब, जिनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ के कटौली गांव से है। दर्शकों, आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि लोग अपने देश, अपने ज़िले, अपने कस्बे को छोड़कर तिजारत करने दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हैं और यहाँ पर पहुँच के कारोबार करते हैं, कामयाब होते हैं और उनकी कामयाबी के पीछे एक बड़ा संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल लाइफ होती है जिसके बारे में हम कम जानते और कम समझते हैं। और जब अपने देश में हम उन कामयाब लोगों को देखते हैं तो एक तस्वीर आंखों के सामने बनती है। वो तस्वीर, वो कैफियत सिर्फ ये होती है कि ये इंसान सिर्फ कामयाब है, बल्कि उसके पीछे संघर्ष क्या है, उसके पीछे स्ट्रगल क्या रहा है उस शख्स का, ये हम भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते। तो इन पहलुओं पर आइए हम बातचीत करते हैं। सलाहुद्दीन खान साहब की फैक्ट्री पे इस वक्त हम मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब, सलाहुद्दीन साहब। बहुत बहुत उमर साहब शुक्रिया जो आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आखिर आपने आज़मगढ़ से शारजा यूएई का सफ़र कब तय किया और कितने साल हुए आपको यहाँ पे रहते हुए? करीब हमारे को सन 1980 में आए, करीब 42 साल हो रहा है। अच्छा। हाँ, और दुबई उस वक्त बहुत फेमस था। दुबई जाने के लिए लोग परेशान थे, हम भी शौक़ में आए। अपने वालिद साहब से मशवरा किया, हम भी जा रहे हैं दुबई, आप भेजें। तो उन्होंने भेजा। यहाँ आए तो बिल्कुल वीरानी थी, पहचान का आदमी नहीं कोई मिल रहा था। अब तो हर जगह भरे हुए हैं दुबई में। यहाँ आए, मेहनत मजदूरी किया और फिर काफ़ी जद्दोजहद किया। पहले तो आए, यहाँ कोई नहीं था तो मजदूरी किया और मेहनत किया, कंपनी में काम किया। उसके बाद फिर अपना कारोबार छोटा सा शुरू किया, छोटी सी दुकान करके। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारोबार है। अलैन में 4-5 शोरूम हमारे हैं और टाइपिंग सेंटर है, अलैन में है, अबू धाबी में है और शारजा में भी टाइपिंग सेंटर है। और हमारे सब भाइयों को हम यहाँ आने के बाद सबको बुलाए, जगह जगह सेट किया, एडजस्टमेंट किया। दो तीन भाई हमारे वहाँ अलैन में हैं जो शोरूम चला रहे हैं। एक भाई हमारा अबू धाबी है जो यहाँ का दारुल हुकूमत है, राजधानी है, वहाँ रह रहे हैं। वो टाइपिंग सेंटर के हेड ऑफिस में वहाँ रहते हैं, चलाते हैं और यहाँ के इमाम भी हैं। अच्छा। मस्जिद में इमामत करते हैं। पहला अगला सवाल हमारा ये आपसे कि आप 40-42 साल हो गए आप दुबई रह रहे हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। तो आप जब आए तो आप शुरुआती दिनों में क्या करते थे, फिर ये फैक्ट्री तक सफ़र कैसे मुकम्मल? मैं शुरुआती दौर में करीब 2 साल मजदूरी किया, एक कंपनी में काम किया, करीब 2-3 महीना काम किया। उसके बाद एक डम्फर करके छोटी गाड़ी होती वो चलाया। फिर प्लम्बिंग का काम किया, उसके बाद वो चलाया। उसके बाद घर गए तो फिर शादी ब्याह किया। शादी नहीं हुई थी, कुंवारे आए थे यहाँ, तो घर गए, शादी किया, 6 महीने घर रहा। उसके बाद फिर आया तो यहाँ अपनी दुकान छोटी सी डाला जी, जो एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी की छोटी दुकान, मशीन 4-5 मशीन डाला। उसके बाद उसी से सफ़र शुरू किया, उससे कारोबार बढ़ाता गया। उसके बाद ये एक मशीन डाला, ये फैक्ट्री की मशीन, करीब 4 लाख दिरहम की एक मशीन आती है जी। तो एक मशीन डाला। उससे बढ़ाते ये कारोबार बढ़ाया। उसी से फिर जो है कि सब दुकानें, शोरूम बनाया, सब भाइयों को बुलाया और सेट किया। ये सबको, हमारे 7 भाई हैं तो एक भाई, 7 भाई वसीम खान भी यहाँ रहते थे, लेकिन उनको जो है कि हमारे वालिद साहब को लकवा मार दिया तो उनको बिजनेस से हटा के मैंने वहाँ भेज दिया, घर पे भेज दिया कि वहाँ देखें, राजनीति देखें और घर बार का भी देखें। यहाँ अभी कितने लोग काम करते हैं आपकी फैक्ट्री में? यहाँ करीब 15 आदमी काम करते हैं, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। अच्छा। हाँ, और 15-16 आदमी तो हैं। आज़मगढ़ जाना होना भी होता है आपको? आज़मगढ़ जाते हैं। अच्छा, आज़मगढ़ भी जाना? आज़मगढ़ जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा घर है, हमारा वतन है। कभी छूटता है वतन किसी को, तो जाते रहते हैं। अच्छा जी। तो फैक्ट्री के अलावा भी कोई कारोबार आपका? फैक्ट्री है, शोरूम है ना, शोरूम है एक, वहाँ है फजीरा में एक शोरूम है, अलैन में है। सब लोग भाई को आधा सब लोग को बांट दिया, सब लोग अपना अपना देखते रहे वहाँ, हर लोग यहाँ देखें। अब हम बड़े होने के नाते यहाँ बैठते हैं, फैक्ट्री चलती है और लोग हमारे सेल्समैन हैं, ड्राइवर हैं और सुपरवाइज़र हैं, सब लोग हैंडल करते रहते हैं। हम ऑफिस में आते हैं और फिर जाते हैं और लोगों से मिलना मिलाना रहते हैं।
अच्छा, एक चीज़ जैसे फैक्ट्री आपने यहाँ स्टार्ट की, अगर आप चाहते तो अपने मुल्क में भी स्टार्ट कर सकते, तो फिर यहाँ पे कारोबार करना क्यों बेहतर समझा आपने? नहीं देखिए, गाइडलाइन होती है ना, जैसे हमारे वालिद साहब का है ना, जब यहाँ आपने कारोबार शुरू किया है तो यहाँ करते रहें। एक भाई हमारा बोला हम इंडिया में करना चाहें, तो उसको भेजा, वहाँ होटल चला रहा है, और बम्बई में हमारे से छोटा भाई है। बाकी सब लोग इसी जगह हैं और एक ही जगह मुत्तहिद रहने के लिए यहाँ हैं। राजनीति में एक ही आदमी होना चाहिए, वो हमारे वालिद साहब थे। जब वो रिटायरमेंट लिए तो हम अपने छोटे भाई को भेज दिया वहाँ राजनीति में। अब हम लोग इसी जगह अब ये समझिए कि 1980 से हैं यहाँ। हर चीज़ अपने मुल्क जैसी हो गई, सब लोग मिलना मिलाना, सबसे पहचान हो गई, सब कुछ तो इसी जगह एडजस्टमेंट हो गए। अपने बच्चों को पढ़ाया। और बच्चे क्या करते हैं अभी? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेडिकल में पढ़ रहे हैं, MBBS का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी, कहाँ से एक ही MBBS बच्चा है MBBS, वो जॉर्जिया एक मुल्क है। अच्छा और वहाँ जो है कि फॉर्म भरे थे तो वहाँ मंजूर हो गया, 1 साल मुकम्मल है, दूसरा चल रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये फैक्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या काम होते हैं? यहाँ पे जो आप बताए 15 लोग आपके यहाँ मुलाजिमत पे हैं, तो वो लोग क्या, उनकी ड्यूटी है, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे? वो बस मशीन देखिए, ये कंप्यूटर की मशीन है। यहाँ फ्लापी जो है लोड कर देते हैं, ये मशीनें अपने आप चलती है। जी। हाँ, इसमें जो लोड कर दिया अपने आप मशीन चलती है। जब धागा टूट जाता है तो मशीन रुक यानी जाती है। कपड़े की डिज़ाइन कपड़े की डिजाइन, कपड़े के ऊपर डिजाइन कहेंगे ये फैक्ट्री का जो रूप हाँ। है, ये पूरा हिस्सा है, वो दिखाएं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। और ये कंप्यूटर जो यहाँ पे कंप्यूटर है, इसमें जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से डिस्प्ले पे है, और इसको यहाँ के लोग जो हैं वर्कर वो हैंडल करते हैं, चलाते हैं। हाँ, वो वर्कर लोग हैंडल करते हैं, डिजाइन लोड करते हैं। जो ऑर्डर आता है, अच्छा अच्छा। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर आता है कि ये डिजाइन हमको चाहिए, जी। 1000 पीस, 2000 पीस, 10,000 पीस, तो हम लोग बना करके वो डिजाइन उसमें लोड कर देते हैं और हमारे यहाँ काम करने वाले वर्कर चलाते हैं। अच्छा। जब रेडी हो जाते हैं तो हमारे सुपरवाइज़र बोलते हैं कि डिज़ाइन रेडी है। जी तो जब रेडी हो जाती है तो फिर जो पार्टी को फ़ोन करते हैं वो आकर ले जाते हैं। जी। ठीक है। शुक्रिया। थोड़ा बात कर लें वर्करों से भी, क्या, कहाँ से आपका ताल्लुक है? हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। यूपी यूपी इंडिया से? प्रतापगढ़ जी। अच्छा अच्छा। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? जी हमको 2 साल हुए। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम ये मशीन चलाते हैं। अच्छा, मशीन चलाते हैं। जी। उसके लिए कोई कोर्स वोर्स होता है या फिर? नहीं हम तो मुल्क में चलाए हुए थे। कहाँ पे चलाए थे? हम गुजरात में चलाए हुए, अच्छा, सूरत गुजरात में। जी। अच्छा फिर सर ने फ़ोन किया, बॉस ने, अच्छा। फिर कंडक्ट हुआ, फिर इधर आए, चलाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, सब चल रहा है जी। पढ़ाई वढ़ाई भी किए हैं कुछ? जी पढ़ाई किए हैं। कहाँ तक? ये हाई स्कूल पढ़ाई किए हैं। हाई स्कूल कहाँ से किया आपने? हाई स्कूल किए थे अपने श्याम शंकर इंटरमीडिएट कॉलेज में। अच्छा अच्छा। जी। तो यहाँ पे सब ठीक ठाक काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, अल्लाह का खैर है सब। अच्छा अच्छा। जी। चलिए, और भी लोग हैं, आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सुपरवाइजर साहब हैं। अच्छा अच्छा। कहाँ, क्या नाम है आपका सर? जैद अहमद। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक आपका है? हमारा बाराबंकी ज़िला। बाराबंकी, यूपी बाराबंकी। बाराबंकी जिला। अच्छा, तो बाराबंकी से साहब यूई कब कब पहुँचे आप? हम आए हुए हैं 4 साल हो गए हमको। 4 साल हो गए। शादी वादी हो गई कि नहीं? अभी नहीं। अच्छा अच्छा। तो फिर आगे करने का भी इरादा होगा, क्योंकि कमाई उमाई हो रही है तो। हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ मेरा फोरमैन का काम है। यहाँ अच्छा। डिज़ाइन क्या चलना है क्या नहीं चलना है ये सब देखना रहता है, और दिन भर कितना बना, कितना कपड़ा बना, ये सब देखना रहता है। अच्छा, बहुत सारे आपकी एज के जो यंग जनरेशन है, युवा हैं, वो भी यूएई आना चाहते होंगे और सोचते होंगे कि हम भी फैक्ट्री वगैरह में काम करें, तो आपका क्या रिव्यू है? यहाँ पे बेस्ट है या फिर इंडिया में ही बेस्ट है? यहाँ ज़्यादा बेहतर, यहाँ अच्छा है। अच्छा, यहाँ ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, कितने साल हो गए अभी आपको? हमको यहाँ 4-5 साल हो रहे हैं। 4-5 साल हो गए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या? मेरी ये इंटर है। अच्छा, इंटरमीडिएट आपने किया। उसके बाद फिर आपने क्यों पढ़ाई छोड़ी, क्या वजह थी? घर पर बड़े थे भाई में, इसीलिए छोड़ना पड़ा। अच्छा, ये कंपलसरी है कि बड़े हैं तो फिर स्टडी छोड़ना पड़ता है? आगे देखने के लिए ना, घर परिवार को देखने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। क्या साहब है आपका नाम? मोहम्मद अलहाज अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बाराबंकी के रहने वाले। अच्छा 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 अच्छा। माशाल्लाह बड़े सेहतयाब हैं फिलहाल आप तमाम वर्करों में। क्या खाते हैं साहब? अरे खाना ही खाते हैं सर, और क्या खाएं। तो यहाँ पे आप कितने सालों से हैं फाइनली? 2 साल हो गए हमको। 2 साल हो जी। गए। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले इंडिया में रहते थे। अच्छा, तो यहाँ पे हम जैसे ये कपड़े देख रहे हैं, इस पे डिज़ाइन बन रही है, सब धागे वागे लगे हुए हैं, तो ये सब सीख के बना रहे हैं कि आए और मशीन स्टार्ट किया बनना शुरू नहीं, हुआ? सीखना पड़ता है, सीख के करना पड़ता अच्छा, है। कितने दिन आप सीखे थे, कहाँ से सीखे थे? हम इंडिया में कर रहे थे, वहीं सीखे थे। अच्छा, इंडिया में आप? हाँ। अच्छा अच्छा
अच्छा, तो ये नहीं पूछेंगे आप क्या कमाते हैं, कहाँ कितना आपका हो जाता है अर्निंग, हम ये लेकिन ज़रूर पूछेंगे कि इंडिया में ज़्यादा बेस्ट था या फिर यहाँ पे अर्निंग के मामले में पैसे वहाँ ज़्यादा कमा लेते थे या फिर यूएई में? अभी तो जहाँ काम करोगे वहाँ कमा, लेकिन अभी यहाँ ठीक है फिलहाल। यहाँ ज़्यादा बढ़िया है तभी 2 साल से आप हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, और बाकी सब घर और पे सब लोग ठीक अच्छा हैं? है, ठीक है, रोज बातचीत बात होती है? रोज बात होती है। अच्छा, कब तक जाना है इंडिया आप? अभी जब तक करते रहेंगे, अभी अच्छा है तो यहाँ पे करते रहेंगे, अभी जाने का कोई इरादा नहीं। अच्छा अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई आप तो किए होते तो कोतवाल हो गए होते, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अरे क्या करें, जो नसीब में है, जो काम करना हो तो करते रहेंगे अच्छा, भाई। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की आप? हमने 8 तक किया। 8वीं का आपने जी। किया? 8वीं करके आप दुबई आ गए? जी। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका भी। तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे नाजरीन दर्शकों जो वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे तो हमने बातचीत की ही, लेकिन बेहद लाजमी ये भी था आपके लिए समझना भी और हमारे लिए दिखाना भी कि हर पहलू आपको दिखाया जाए, उससे रूबरू कराने वाले आप। बहराइच शरीफ। हाँ? बहराइच शरीफ। अच्छा अच्छा, मतलब कंट्री कौन सी है आपकी? बहराइच जिला। अच्छा, बहराइच ज़िले, यूपी के आप रहने वाले? जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए वो नेताजी मुलायम सिंह जी की तबीयत ख़राब चल रही है, न्यूज़ वूज़ देखते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं देखते? अच्छा, वजह क्या है, न्यूज़ नहीं देखते? ब्लूटूथ लगाए हुए हैं कान में आप? नहीं, ये घर पे बात करने लिए लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा न्यूज़ भी देखते होंगे, गाने भी सुनते होंगे। नहीं, न्यूज नहीं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कितने सालों से आप? 8 साल। 8 साल से। कितनी एज थी आपकी जब यहाँ पे आए थे? यहाँ पे शायद वो 20 20 साल के आप? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कितने साल से हैं फैक्ट्री में? 8 साल। 8 साल से। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। तो ये तमाम लोग थे। सलाहुद्दीन साहब, आखिरी सवाल हमारा आपसे, आपने तमाम लोग, इतने लोग आप यहाँ काम करते हैं, एक तरीके से रोज़गार भी आपने तमाम लोगों को दिया, तो ये फैक्ट्री कब आपने स्टार्ट की? ये 2002 में। 2002 से? 2002 से परमानेंट ही आपकी फैक्ट्री चल रही है? हाँ, 2002 से फैक्ट्री चल रही है। अच्छा। उससे पहले छोटे छोटे शोरूम थे, वो चला रहा था। उससे फिर आगे बढ़े तो फिर शोरूम के लिए माल चाहिए ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही सब माल हमारा बन के शोरूम में जाता है, तो उसके लिए फैक्ट्री चाहिए। दूसरे से हम लेते थे, अभी दूसरे से न लेके अपना माल खुद बना करके अपने शोरूम में रखते हैं। शोरूम हमारा लाइन में भी है। अच्छा, मुख्तसर लफ्ज़ों में आप बताइए, जब आप 42 साल पहले यहाँ दुबई आए तो हालात दूसरे रहे होंगे, फिर हालात बदले और आपने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तो आखिर शुरुआती दिनों में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, और उसके बाद आप इस फैक्ट्री तक आपका सफ़र कितनी आसानी के साथ या कितनी मुश्किल के साथ मुकम्मल हुआ, वो ज़रा 2 लफ्ज़ों में बताइए। बस बहुत कठिन वक्त था, बहुत मुश्किल था। धूप में काम करना, उस वक्त एसी भी आम नहीं थी। गर्मी में काम करना, पंखा के नीचे रात को सोना, तो बहुत तकलीफदेह मंजर था। लेकिन आदमी जद्दोजहद से, हमारे वालिद साहब ने सिखाया, जद्दोजहद से भागना नहीं चाहिए। हम लोग संघर्ष किए हैं, सियासत में संघर्ष किए हैं, फिर यहाँ आने के बाद संघर्ष किया। 2 साल कंपनी में काम किया, गर्मी में काम किया बाहर मैदान में, तो वो करके फिर उसके बाद इकट्ठा करके पैसा हम लोगों ने मशीन डाला, वो छोटी मशीन जो ये तो अभी 18 हेड एक साथ है ना, एक हेड होता है, छोटी छोटी मशीनें डाला। 4000 दिरहम की एक आती थी, वो डाल कर से वहाँ से शुरू किया। फिर धीरे धीरे कारोबार अपना बढ़ाया, अपने भाइयों को बुलाया, सब भाई को इकट्ठा किया। अच्छा, सारे भाई अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं कि सब लोग यही फैक्ट्री वाला? नहीं, शोरूम पे है ना वो लोग। अच्छा। वो फैक्ट्री की तो हम देख रहे हैं, बाकी ये लोग शोरूम में देख रहे हैं। अभी कलबा में एक हमारा शोरूम है, अभी वहाँ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे 2-4 महीना। वो है करीब कलबा में, जो ओमान का बॉर्डर है, सल्तनत ओमान का बॉर्डर है, उसको स्टार्ट नहीं किया। बाकी अलाइन में शोरूम है, वो तो स्टार्ट है, हमारा भाई देख रहा है, हाजी फजलुर रहमान जी और रुकनुद्दीन, वो दोनों देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद थे यूएई के शहर शारजा में, और यहाँ पे सलाहुद्दीन ख़ान साहब थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और यहाँ के मशहूर उद्योगपति हैं, और इनका जो 42 साल पहले का जो सफ़र रहा है, इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया और आज इस मकाम पर हैं। इनके बच्चे MBBS की तैयारी भी कर रहे हैं, और तो और यहाँ पे इनके यहाँ
लगभग 15 से 17 लोग मुलाजिमत भी करते हैं, फैक्ट्री में काम भी करते हैं। फैक्ट्री में तो करते हैं, शोरूम किस में अलग। तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को स्टैंड किया और किस तरीके से इनकी ज़िंदगी की जो कहानी रही है उससे आपको रूबरू करा। ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी, UAE शारजा।